अगर आप भी ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं तो हैप्पीएस्ट कंट्री मूव कर जाएँ। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी आप लोगों से हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फ़िनलैंड के बारे में। फ़िनलैंड के एडमिशन्स, इसकी ट्यूशन फ़ी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ और अगर आप फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं तो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है, वीज़ा सक्सेस रेट क्या है और वो तमाम बातें जो एक स्टूडेंट को फ़िनलैंड मूव करने से पहले पता होनी चाहिए। यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ पेज। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आज हम हैप्पीएस्ट कंट्री फ़िनलैंड के बारे में बात करेंगे। ये हैप्पीएस्ट कंट्री इसलिए क्योंकि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है, जो कि इस कंट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर आप फ़िनलैंड जाके स्टडीज़ करते हैं, आगे चल के अगर वहाँ पे रहते हैं, जॉब करते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि दुनिया से ख़त्म होती जा रही है। हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है बिकॉज़ ऑफ द वर्कलोड। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप ईज़िली लाइक देखिए हैप्पीनेस इज़ नॉट अबाउट स्माइलिंग, इट्स अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। जब काम कम होगा तो इंसान खुश रहेगा, अदरवाइज आपको टेंशन ही रहती है। हैप्पीएस्ट कंट्री होने के साथ साथ यहाँ पे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनोवेटिव आइडियाज़ हैं यहाँ पे। जब और वैसे भी अगर फिनलैंड शेंजन का पार्ट है तो ये बात हम सबको पता है कि शेंजन कंट्रीज़ में ऑल ओवर द यूरोप यूनिवर्सिटीज़ यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती हैं। और अगर आप शेंजन में जाते हो तो वंस अगेन आपको 32 कंट्रीज़ में रसाई आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप शेंजन कंट्री में हैं और आपका जो रेजिडेंस परमिट है वो शेंजन होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ये कंट्री वेलकमिंग है। इनफैक्ट ये ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो आके पढ़ें। इस वजह से आप लोग को कोई रेसिज्म का भी सामना करने को नहीं मिलेगा। एंड वीज़ा सक्सेस रेट इस कंट्री का 100% है। स्कॉलरशिप्स भी आपको ऑफर करता है। इसके अलावा पीएसडब्ल्यू भी ऑफर करता है डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। जैसे अगर आपकी 1 साल की डिग्री है तो 1 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा, 2 साल की डिग्री है तो 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप फिनलैंड में आके पढ़ते हो। अब आपने पढ़ना क्या है, चाहे बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है या पीएचडी, सारे कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं सेपरेटली कि कोर्सेज़ कौन-कौन से अवेलेबल हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज़ हैं दैट इज़ मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म, इसके अलावा आईटी, ये सारी फ़ील्ड्स आप यहाँ पे आके कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें रिसर्च बेस्ड आपको जो है ना पढ़ाई करवाई जाती है, ठीक है? और 22 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें अप्लाइड साइंसेज़ की यानी प्रोफेशनल डिग्रीज़ करवाई जाती हैं। इस तरह से इनकी कैटेगरीज़ हैं। और अगर मैं स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बहुत सारी हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, एल्टो यूनिवर्सिटी, लूट यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटीज़ इनकी क्यूएस रैंकिंग बहुत अच्छी है और वर्ल्ड वाइड इनकी डिग्रीज़ एक्सेप्टेड हैं। और इसके अलावा अगर आप इन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो और फिर आप जॉब करते हो तो आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। एंड इसके अलावा अगर ट्यूशन फ़ी की मैं बात करूँ तो ट्यूशन फ़ी यहाँ पे ज़्यादा ही है और इसी वजह से स्टूडेंट्स ज़रा यहाँ का रुख कम करते हैं, जो लो बजट स्टूडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस रेट यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो ट्यूशन फ़ी आपकी मिनिमम ऑन एवरेज 8,000 यूरो से स्टार्ट होती है पर ईयर। और इसके बाद लाइक इट रेंजेस अप टू लाइक जितना ज़्यादा आप हाई क्राइटेरिया पे जाते जाओ। तो ये इसकी ट्यूशन फ़ी है। इसके अलावा गैप भी एक्सेप्टेबल है अगर आप उसको जस्टिफाई कर लेते हो। आइल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमेशा रहती है। और सीजीपीए अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो उसके बाद 50% से अबव है तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए ज़रूरी नहीं है आप आईएलटीएस को प्रोवाइड करें, आपका पीटी, टॉफल कोई टेस्ट है वो सारे भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड द कोर्स। एज अ स्टूडेंट आपको जॉब की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो मैं ये बात यहाँ पे बता दूँ, एज अ स्टूडेंट आप 30 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो, जो कि डिफरेंट है बाकी यूरोप से, जैसे बाकियों में 20 आवर्स पर वीक होता है। अच्छा, फिनलैंड में मल्टीनेशनल कंपनीज भी बहुत ज़्यादा है लाइक नोकिया, तो इस तरह की कंपनीज में भी आप अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स मिल सकें। और डेफिनेटली आपको फिनिश लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए अगर आप उस तरह की जॉब देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती तो बहुत से ऑप्शंस होते हैं और आप बहुत हाई अर्निंग कर सकते हो, घर में भी घर वालों को सपोर्ट कर सकते हो। अब जब बात फैमिली की हो ही रही है तो यहाँ पे आप विद फैमिली भी मूव कर सकते हो, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो एज एन इंडिविजुअल आपकी कितनी कॉस्ट आएगी मंथ की, दैट इज 1000 यूरोज। अगर आप इसके कैपिटल हेलसिंकी में रह रहे हो, अगर आप इसके किसी बाकी छोटे शहर में रह रहे हो तो आपकी 700 यूरोज पर मंथ तक टोटल कॉस्ट आती है। इसके अलावा आपको 4 से 5 साल में पीआर भी मिल जाती है, जिसके बड़े बेनिफिट्स होते हैं। सोशल वेलफेयर से आप बहुत से बेनिफिट्स जो है ना एंजॉय कर सकते हो और जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी कम कर देती है। तो अगर आप एडमिशन्स की बात करें तो जी हाँ, जनवरी 2026 इनटेक के लिए एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। आप हमारे दिए गए नंबर्स पे भी राब्ता कर सकते हैं, फिजिकली ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, या अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने लिंक दिया उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना फिनलैंड का प्रोसेस भी स्टार्ट करवा सकते हैं 2026 जनवरी इनटेक के लिए। इसके अलावा अगर थोड़ी सी वीज़ा पे बात कर लेते हैं कि इसकी जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में है, लेकिन वो बड़े लिमिटेड ऑपरेशंस के लिए होती है। स्टडी वीज़ा आपका ये लोग एंटरटेन नहीं करते। इसके दो ही मेथड्स हैं, या तो आप नीदरलैंड्स की
एम्बेसी को यूज़ करते हैं इसके लिए, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू वगैरह होना है, तो उसके लिए आपको यूएई जाना पड़ता है, जो कि थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी साबित होती है। दैट्स व्हाई इसका वीज़ा रेशियो 100% तक जाता है, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन नहीं है ना। अब जिसकी एम्बेसी होगी वहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, बजट भी इसका हाई है, तो ये चीज़ आपका एटलीस्ट 100% वीज़ा आपको गारंटीड हो जाता है कि भई मिलेगा ही मिलेगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। इसके अलावा जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी लगेगी दैट इज़ 450 यूरोज़, और वीज़ा आपका मिनिमम 1 मंथ का टाइम पीरियड वो देते हैं, इससे ज़्यादा और कम भी हो सकता है। और डॉक्यूमेंट्स जो आपके लगेंगे वो सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी अटेस्टेड डिग्रीज़, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसके लिए आप कोई भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आईएलटीएस, टोफल जो भी आपने किया है। इसके अलावा आपका डेफिनिटली एफआरसी लगता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है, पासपोर्ट लगता है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स लगती हैं, आपका एडमिशन लेटर लगता है। अगर आपने कोई स्कॉलरशिप अवेल की है, तो वो आप यहाँ पे लगा देते हो। एंड स्कॉलरशिप से याद आया कि आपको येस फिनलैंड में स्कॉलरशिप भी मिल सकती है 30% से लेके 100% तक। इसके अलावा आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप वो लगाते हो अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है? आपका एफआरसी भी लग सकता है, आपके नादरा से मज़ीद डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं, आपके प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लगाते हो, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो सैलरी स्लिप्स लगती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और बैंक स्टेटमेंट तो लाज़मी लगती है, और बैंक स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 9000 यूरोज़ पर ईयर के हिसाब से आपने इसमें बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। तो अगर आप भी 2026 में फ़िनलैंड जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।